नमस्कार, अग्निपथ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राखी। पाकिस्तान की धरती पर बमों की बारिश से अफरा तफरी मची हुई है। ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान में हाहाकार है। भारत के एक्शन से आतंक को पनाहगार घबराया हुआ है। पाकिस्तान के एक्शन ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाक आतंकवाद के मसले पर अलग थलग पड़ चुका है। दरअसल पहलगाम में आतंकस्तान यानी पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ जो गुस्ताखी की, उसके लिए उसे सबक सिखाना जरूरी हो गया था। आतंकियों के सहारे पाकिस्तान ने जो नापाक हरकत की या लंबे समय से जो आतंकी घटनाएं वो सीमा पार से कर रहा था, उसका अंजाम तो उसे भुगतना ही था। अब भारत की चेतावनी भी है कि यदि किसी ने भी हिंदुस्तान के खिलाफ नजर टेढ़ी की या किसी तरह का दुस्साहस किया तो अंजाम कल्पना से भी बुरा होगा। अब ऑपरेशन सिंदूर अभी यही खत्म नहीं हुआ है, यह आगे भी जारी रहेगा। आसमान से धरती और पाताल तक भारतीय सेनाएं मुस्तैद हैं। ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान की हालत पतली है। पाकिस्तान रहम की भीख मांग रहा है। पाकिस्तान के हुक्मरान इमरजेंसी मीटिंग कर रहे हैं। वहां के नेता या आमजन देश ही नहीं दुनिया में अपने लिए ठिकाने तलाश रहे हैं। पाकिस्तान भारत के एक्शन से अलग थलग पड़ चुका है। भारतीय सेना के जवाब ने पाकिस्तान की कमर तोड़ कर रख दी है। अपनी नापाक हरकत के लिए चारों तरफ से घिरा और अपनी करतूत का अंजाम भुगत रहा पाकिस्तान अब रहम की भीख मांगने लगा है, क्योंकि जो देश पाकिस्तान की हिमायती बने फिरते थे, बड़े बड़े दावे करते थे, अपना उल्लू सीधा करने के लिए साथ होने का दावा या दिखावा करते थे, उन देशों ने भी पाकिस्तान का साथ छोड़ दिया है। ऐसे में अब अपने वजूद को बचाने के लिए पाकिस्तान हाथ पांव मार रहा है। चलिए, तो पाकिस्तान का ना कोई हमदम बचा है, ना कोई सहारा दे रहा है और आतंक के खिलाफ कोई भी आगे आने को तैयार भी नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये जो गुस्ताखी पाकिस्तान से हुई है, ये नामंजूर है, इसे मंजूर नहीं किया जा सकता। हम सीधे चर्चा पर भी चलेंगे। हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दे। रक्षा विशेषज्ञ हैं लेफ्टिनेंट कर्नल अमरदीप त्यागी। अमरदीप जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। और अब से कुछ देर में हमारे साथ जुड़ेंगे विदेश मामलों के जानकार अजातशत्रु श्रीवास्तव। उनका भी मैं स्वागत करती हूं। फिलहाल हमारे साथ कनेक्ट नहीं है। अमरदीप जी, मुझे सुन पा रहे हैं? मैं जुड़ गया हूँ। जी जी मैम, मैं जुड़ गया हूँ। अच्छा, अजातशत्रु जी भी हमारे साथ जुड़ गए। ठीक है सर, मैं एक्चुअली स्क्रीन पे आप लोगों को देख नहीं पा रही थी, तो इसलिए मुझे लगा शायद आप कनेक्ट नहीं। आप दोनों का बहुत स्वागत हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। बहुत जल्दी आई होप कि मुझे आप दोनों का वीडियो भी मिलेगा। मैं चर्चा की शुरुआत अमरदीप जी आपसे करूंगी। मुझे सुन पा रहे हैं? जी जी सुन पा रहा हूँ। अमरदीप जी, पाकिस्तान की कमर टूटी है, पहले ही टूटी थी। जो बची कुची कसर रह गई थी वो पूरी तरह से टूट चुकी है। लेकिन एक बड़ा सवाल आज उभरकर सामने आता है। इतना होने के बावजूद जो पलटवार कर रहा था उसमें भी नाकाम हो गया। चाइना ने स्पष्ट कह दिया है कि हम किसी भी तरह के आतंक का समर्थन नहीं करते। ऐसे में जिस तरीके से हम कहें, हम चाहे एक विदेश नीति के तौर पर चले जाएं, हम कूटनीतिक रूप से इसको समझने की कोशिश करें, जो एक डिप्लोमेटिक चीजें अब जो हो रही हैं, वहां पाकिस्तान को कैसे आके? देखिए, डिप्लोमेटिक भारत जो है उनसे बेहतर स्थिति में है। हमारा जो हमारे जो विदेशी यू कैन से जो दूसरे देश है, सबके साथ बहुत अच्छा सहयोग है। एवरीबडी इन सपोर्ट ऑफ अस। उसके अलावा टेक्नोलॉजिकली, स्ट्रेटजिकली हम उनसे ऊपर ही हैं। पाकिस्तान बहुत समय तक ये सब लड़ाई नहीं लड़ सकेगा। ठीक है, उसने जो भी रिटेलिएशन किया है और करने का प्रयास किया है, हमारा जो कोऑर्डिनेटेड एयर डिफेंस सिस्टम है, इट इज सो स्ट्रांग दैट हम हर हमले को नाकाम करने में सक्षम है। लेकिन पाकिस्तान को समझ ये नहीं आ रहा है कि वो हमारे हमले को कैसे नाकाम कर पाएगा। और मैं ये कहूंगा कि ये ऑपरेशन जो है, इट शुड नॉट स्टॉप अनटिल एंड अनलेस पाकिस्तान की सेना घुटनों पे बैठ के हमारे से माफी ना मांगे। क्योंकि वो पाकिस्तान की सेना जो है वो खुद आतंक की जननी है। उन्होंने न केवल भारत को परेशान किया है, जबकि अपने अपने देश के लोगों को उन्होंने तबाह किया है। बलूचिस्तान को देखिए, जो खैबर पख्तूनख्वा है उसको देखिए, सिंध के लोगों को देखिए। सिर्फ उनकी जो मेजॉरिटी है पाकिस्तानी पंजाब के जो लोग हैं, वही पॉलिटिक्स में, वही हुक्मरान है, वही सेना में है, और सबने बाकी जो क्षेत्र है उनका एक्सप्लॉयटेशन ही किया है। और उसके साथ साथ भारत को वो परेशान कर रहे हैं। तो हमने शांति शांति बहुत दिनों तक कर लिया, बहुत श्वेत कबूतर उड़ा लिए। नाउ इट इज एनफ। अब हमारा जो इनका जो पाकिस्तान का जो पाप का घड़ा है वो भर चुका है। अब भारत को, जब तक पाकिस्तान पूरी तरह नेस्तनाबूत ना हो जाए, वो खंड खंड ना हो जाए, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर जो है वो हमारे पास वापस ना आ जाए, तब तक ये ऑपरेशन सिंदूर नहीं रुकना चाहिए। उसने हमारी बहन बेटियों का सिंदूर पूछा है ना, तो उसको खून की नदियां
जब तक नहीं बह जाएंगी, जब तक उनकी सेना के जो सिपाही हैं या उनके जो ऑफिसर्स हैं, उनके जो कॉफिन्स जो उनके घरों में नहीं पहुंचेंगे, पाकिस्तान को नहीं छोड़ना है वो, क्योंकि बाज नहीं आएगा। हमने कारगिल में उनको छोड़ा, ऑपरेशन पराक्रम में 1 साल तक हम बैठे रहे, लेकिन फिर भी हमारी सरकार ने हमें हमले का हुक्म नहीं दिया। लेकिन अब वो समय आ गया है कि जो भारतीय सेना है उसके जो ऑपरेशंस है वो नहीं रुकने वाले, भले ही वो कितना भी चीख पुकार कर ले, भले ही चाइना, हालांकि चाइना कोई नहीं आने वाला, तुर्की ने भी जो किया है वो लिमिटेड उसमें वो कर सकता है उसको, या अजरबैजान है या मालदीव्स है, वो छोटा मोटा सपोर्ट, जब मॉरल सपोर्ट पाकिस्तान को देगा, लेकिन वो मॉरल सपोर्ट से कब तक काम चलेगा? खाली लड़ाई में मॉरल सपोर्ट से काम नहीं चलता, उसके लिए आपको पैसा चाहिए, उसको आपको इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, उसके लिए आपको जो इक्विपमेंट चाहिए, उसके अलावा एक ईमानदारी वाला हौसला चाहिए जो पाकिस्तान के पास नहीं है। पाकिस्तान ने तो ऑपरेशन विजय में भी, कारगिल वाले ऑपरेशन में भी अपने सैनिकों के शव को लेने से मना कर दिया। उनका मॉरल कहां जाएगा? उनकी देश की जनता उनकी सेना के खिलाफ है। पिछले दिनों जब इमरान खान का, जब उन्होंने उसको पदस्थ करके उसको जेल वेल में डाला था, तब वहां की जनता ने उनके ऊपर हमले, उनकी सेना के कोर कमांडर के घर में घुस के तबाही मचाई थी। और अब जो इस लड़ाई का जो खामियाजा है वो आम जनता को भी भुगतना पड़ेगा। और आम जनता जब विद्रोह करके उनके सैनिकों को, उनकी फोर्सेस को दौड़ा दौड़ा के जब मारेगी ना, तब उनको पता चलेगा कि भारत के साथ जो उन्होंने किया है उसका अंजाम क्या होगा। वो भुगतना ही पड़ेगा। ठीक है, अमरदीप जी वापस आऊंगी। अजातशत्रु जी मुझे सुन पा रहे हैं? जी हाँ, मैं आ रही आपके आवाज। क्योंकि आप विदेश मामलों के जानकार हैं, यहाँ पर ये देखना पड़ेगा कि अभी तक पाकिस्तान को ऐसा लग रहा था कि चाइना है। हम भी कई बार जब चर्चाओं में रहे तो ऐसा लगा कि चाइना कोई एक ऐसा स्टैंड ले सकता है, हो सकता है कंधे पे रखकर बंदूक चलाना जिसको कहते हैं, कुछ ऐसी चीज़ों को करेगा। लेकिन चाइना से जो स्टेटमेंट अब से कुछ देर पहले आया है उसमें साफ तौर पर उन्होंने कहा कि हम किसी भी तरह के आतंकवाद का समर्थन नहीं करते, शांति से भारत और पाकिस्तान इस चीज़ को सुलझा सकता है तो वो सुलझा ले। ऐसे में ऐसा लग रहा है पाकिस्तान को डबल नहीं, ट्रिपल नहीं, एक लंबी मार पड़ी है। उसे समझ नहीं आ रहा कि अब मैं जाऊं तो जाऊं कहां। और ये जो बात है कि जब तक उनकी सेना घुटनों पर ना आ जाए तब तक ये हमले, ये वार, ये लड़ाई या ऑपरेशन जारी रहना चाहिए। अच्छा, एक बात और बहुत अच्छी है, ऑपरेशन सिंदूर तो सर जारी ही रहेगा, ये तो आज पुष्टि हो गई है। और लगातार यदि पाकिस्तान नहीं मानता, क्योंकि बड़ी तेजी से पलटवार कर रहा था, कई आम लोगों की जान गई है, तो जब तेजी से पलटवार करने पर आया तो ये भूल गया कि हम भारत के लोग हैं, हमारी सेना हमेशा अलर्ट रहती है। तो मुंह तोड़ जवाब भी मिला। और आज देखा आपने, लाहौर सहित कई ऐसी जगह थी जहां पर एयरबेस ध्वस्त किए गए। तो अब उसे समझ नहीं आ रहा कि करे तो करे क्या। आगे जाएगा तो भी मरना है, पीछे वो जाएगा तो उसकी जो उनके जो सिविलियंस हैं उनके पास क्या मैसेज जाता है। तो ऐसी जगह पे आके फंस गया है कि उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो जो बाकी देशों का कंपैरिजन में यदि लेकर चलूं, जो सहानुभूति की तरफ देख रहा था पाकिस्तान जिनको लेकर, अब आगे स्थिति क्या देखते हैं? मैम, पहले तो मैं आपकी बात से बिल्कुल 100% सहमत हूँ, और लेफ्टिनेंट कर्नल त्यागी साहब ने जो कहा उससे मैं बिल्कुल सहमत हूँ। अब पाकिस्तान ने हमको उस स्थिति में लाके खड़ा किया है पिछले 78 सालों में कि जहां पर अब हमारे पास में कोई ऑप्शन नहीं बचा कि हम पाकिस्तान को खंड खंड में, टुकड़े में तोड़ें। क्योंकि पाकिस्तान ने कभी इस चीज को कंसिडर नहीं किया कि भारत उसके साथ में लगातार मुरव्वत कर रहा था पिछले 78 सालों में। इतनी बड़ी इंडस ट्रीटी की जिसमें भारत का पूरा पानी पाकिस्तान को दे दिया। पिछले 60-65 सालों से वो भारत के पानी का उपयोग कर रहा था, वहां पे खेती वहीं पे इस पानी से हो रही थी, सारे वहां पे रोजगार धंधे इस पानी से चल रहे थे। हमने 93,000 सैनिक 1971 में छोड़ दिए। पाकिस्तान के साथ में पिछले 78 सालों में भारत ने बहुत सारी मुरव्वत की, लेकिन हमको उसका कोई भी रिजल्ट नहीं मिला। हमें सिर्फ वहां से तकलीफ, दर्द और दुख मिला। तो जो लेफ्टिनेंट कर्नल त्यागी साहब कह रहे हैं और आप कह रही हैं, मैं बिल्कुल सहमत हूँ। नंबर 2 कि पाकिस्तान की रेपुटेशन इंटरनेशनल लेवल पर बिल्कुल खत्म है। पूरी दुनिया में जितना भी आतंकवादी घटनाएं होती हैं उसका कोई ना कोई ओरिजिन कहीं ना कहीं से, उसके आतंकवादी वहां फाइनेंस पाकिस्तान से ओरिजिनेट होता है। पूरी दुनिया में पाकिस्तान की ये रेपुटेशन है। पाकिस्तान वहां पर हमेशा आतंकवादी घटनाओं को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, चाहे वो अमेरिका में हुई हो, चाहे इंग्लैंड में हुई हो, चाहे फ्रांस में हुई हो,
चाहे जर्मनी में हुई हो या नीदरलैंड में हुई हो। भारत को तो छोड़ दीजिए, बाकी सब जगह पर पाकिस्तान की यही स्थिति रही है। पाकिस्तान के अपने सारे पड़ोसियों से संबंध खराब है। चीन के साथ में उसकी, ईरान के साथ में उसकी घटना हो चुकी है, अफगानिस्तान के साथ में घटना हो चुकी है। चीन उसको सिर्फ अभी तक इसलिए सपोर्ट करता आ रहा था कि चीन का सी पैक जो ग्वादर हॉट वाटर पोर्ट है, चीन के पास में एक सबसे बड़ी समस्या रूस जैसी है कि उसके पास में जो साउथ चाइना सी का पोर्ट है वो अमेरिका कभी भी ऊपर और नीचे दोनों तरफ ब्लॉक कर सकता है। तो इसलिए उसे एक इंडिपेंडेंट पोर्ट चाहिए था जो पाकिस्तान उसको प्रोवाइड कर रहा है ग्वादर के रूप में। और ये इसलिए चीन अभी तक पाकिस्तान को फाइनेंशियली सपोर्ट करता रहा है। इस सी पैक में उसने पाकिस्तान में पैसा डाला हुआ है, उसने वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया हुआ है। लेकिन चीन की स्थिति आज की तारीख में बहुत खराब है। अमेरिका से जो टैरिफ वॉर हुआ है उससे अमेरिका का जो उसका बिजनेस अपने आप में बहुत चैलेंज में आ गया है। भारत के साथ में उसका 120 बिलियन डॉलर से ऊपर का ट्रेड है। यदि वो भारत के अगेंस्ट में खुलकर आता है तो चीन के लिए और नुकसान हो जाएगा। तो चीन किसी भी स्थिति में चाहे उसको यूएनओ में सपोर्ट करता रहे, उसके फेवर में वीटो करता रहे, लेकिन कभी भी ऐसा खुल के भारत के विरुद्ध नहीं आ सकता है। दूसरी बात यह कि अब इंटरनेशनल ऑर्डर पिछले कुछ सालों में अब चेंज हो चुका है। अब यूएनओ का कोई इन्फ्लुएंस नहीं है। यूएनओ की बात दुनिया के कोई देश नहीं सुनते हैं। वो इंटरनेशनल प्रेशर जो आज से 20-30 साल पहले हुआ करता था वैसी कोई स्थिति नहीं है। भारत के लिए अब ये स्थिति यह है कि यदि पाकिस्तान को अब सबक पूरा ऐसा फाइनल लेसन नहीं मिला तो यह हमेशा इसी प्रकार से टीज कराता रहेगा, इसी प्रकार से आतंकवादी घटनाएं करता रहेगा। और पाकिस्तान के लिए अभी किसी प्रकार का सपोर्ट नहीं है। थोड़ा बहुत टर्की का है, लेकिन टर्की की भी फाइनेंशियल कंडीशन खराब है। वहां पे इन्फ्लेशन 15% से ऊपर जा रहा है। उनके ऊपर भी बहुत सारा डेट है। वो मुंह जवानी कुछ मदद करने की बात करते रहेंगे। थोड़ा बहुत मलेशिया बोल रहा है, लेकिन मलेशिया के जो रूलर हैं, उनका जो लड़का था, जो प्रिंस है इस समय, वो इंडियन आर्मी में ट्रेन किया हुआ है। तो मुझे नहीं लगता कि वो मलेशिया जितना पहले कभी पाकिस्तान के साथ में खड़ा होता था, इस बार अभी वहां पर भारत के विरुद्ध में पाकिस्तान के साथ खड़ा होगा। तो कुल मिला के चीन सिर्फ उसको एक मॉरल सपोर्ट जैसी देने की स्थिति में है। लेकिन यदि कोई ये युद्ध जिस तरीके से आज की घटनाएं हुई हैं, उससे ये स्पष्ट हो रहा है कि भारत ने पूरी कमर कस ली है कि यदि पाकिस्तान एक गोली चलाएगा तो यहाँ से अनगिनत गोलियां चलने वाली है। कल रात में उसने कुछ मिसाइल दागे हैं, तो आज पाकिस्तान के 12 से ऊपर शहरों में ड्रोन हमले किए गए। तो अब पाकिस्तान में अब हाहाकार मचा हुआ आज की तारीख में। और अभी जो सबसे बड़ा वहां पर डैमेज होना पाकिस्तान को, वो जो इंडस वाटर ट्रीटी का जो अभियान में किया गया है, जो पानी की अनसर्टेनिटी पाकिस्तान के सामने खड़ी हुई है, तो यदि वहां पे जरा भी बुद्धि होगी, जरा भी उनके तर्क शक्ति होगी, तो वो सबसे पहले उनको सरेंडर करना चाहिए। उनको इमीडिएटली भारत की शर्तों को मानना चाहिए। बिल्कुल। एक और मुझे लगता है इसमें एक महत्वपूर्ण पहलू है। अमरदीप जी, आप भी मुझे उसके बारे में बता सकते हैं। अभी काफ़ी दिनों से एक बात निकली थी, जब से ये पहलगाम की घटना सामने आई उसके बाद पाकिस्तान को लेकर जितनी भी चर्चाएं हुई हैं, कह रहे हैं कि ये ऑपरेशन सिंदूर तक और इस ऑपरेशन के बाद भी लगातार, क्योंकि ये जारी रहेगा, इसकी गाइडलाइन तो आ चुकी है। इसके बाद एक बात और हो रही थी कि पाकिस्तान आज ऐसी स्थिति में आ गया है कि उसे खुद समझ में नहीं आ रहा करें तो करे क्या। जो थोड़ी बहुत रह गया होगा कि हम ये कर सकते हैं, हम ये कर सकते हैं, वो जितने हाथ पांव मारना चाहता है वो कर ले, लेकिन उसका जो रिवर्ट है वो भारत की सेना बहुत अच्छे से दे रही है। तो आज तो उसको और समझ में नहीं आ रहा कि पता नहीं अगला हिट क्या होगा कि हम पूरी तरह से ही बर्बाद ना हो जाएं। एक चाइना ने एक बार कर ही दिया अपना स्टेटमेंट जारी करके। ये जो एक बात हो रही थी, जो काफी दिनों से कहा जा रहा था कि एक IMF की जो एक अमाउंट होता है, जो राशि रिलीज की जाती है, उसको लेके वहां पे ये था कि यदि इनको ये रिलीज होता है तो ये सिर्फ आतंकवाद का बढ़ावा देंगे। अभी जिस तरह की हरकत कर रहा है, जो बयानबाजी आई है, मुझे नहीं लगता कि उसको लेकर कोई एक सकारात्मक रवैया होगा। दूसरा, पहले एक बार ग्रे लिस्ट में इनको फेंका गया था। आपको लगता है कि यदि ये वाली चीजें और हो जाएं तो फिर तो कुछ पाकिस्तान के पास बचता ही नहीं है? देखिए, ये जो पाकिस्तान के हुक्मरान हैं, जो जिन लोगों के हाथ में वो सत्ता है, वो आसानी से मानने वाले नहीं है। हमें मतलब ठीक है, हम कह रहे हैं बौखला रहा है पाकिस्तान,
या परेशानी में है, उसको अब क्या करेगा, वो कर नहीं सकता है। लेकिन ऐसे मानने से, ऐसे कहने से भी काम नहीं चलेगा। देखिए 1971 में पाकिस्तान का एक बड़ा हिस्सा जो पूर्वी पाकिस्तान था वो बांग्लादेश बन गया, ठीक है। 93,000 सेना ने उनको सरेंडर कर दिया और न जाने कितने मारे गए थे। लेकिन उसके बावजूद भी पाकिस्तान लगातार भारत के साथ लो इंटेंसिटी कॉन्फ्लिक्ट, जो ये इंसर्जेंसी का, सॉरी आतंकवाद का जो बिजनेस है, वो लगातार जारी रखा। बिल्कुल। तो ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए swedeshlive.com पर जरूर जाएं।